प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर बच्चों 5 होगा आज। इससे पहले मैं रीजनिंग के 4 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। तो बच्चों आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के प्रश्न नंबर पहले की ओर बच्चों हम लोग चलते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है बच्चों वो ये है बच्चों, लिखेंगे गत कल अनुपात आगामी कल समानुपात मार्च अनुपात क्या। अब बच्चों यहां पर जो ऑप्शन देगा एग्जामिनर आपको, जैसे ए ऑप्शन है मार्च और बी ऑप्शन है बच्चों अप्रैल, सी ऑप्शन है मई और बच्चों डी ऑप्शन है जून। पहले बात को पूरा समझेंगे कि ये प्रक्रिया क्या है। देखो बच्चों गतकाल का मतलब होता है बेटा बीता हुआ कल, और बच्चों आगामी कल का मतलब होता है बच्चों आने वाला कल, आने वाला कल। और इन दोनों के जो बीच में स्पेस होता है बच्चों वो किसका होता है, एक दिन का यानी कि आज का। तो उसी प्रकार से मार्च बीता हुआ, अप्रैल का स्पेस छोड़ के तो आने वाला क्या होगा बच्चों मई। पहले वाले सवाल का उत्तर नंबर कौन सा होगा बच्चों, सी। बात क्लियर है। सवाल नंबर दूसरा बच्चों यहां पर लिखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि आगामी परसों रविवार हो, यदि आगामी परसों रविवार हो तो गत परसों कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। बच्चों इस प्रकार के जब भी हम लोग प्रश्न करेंगे तो यहां पर हमारे पास प्रश्न शुरू होंगे हमारे पास ही आज से। तो यहां पर बच्चों हमने आज लिखा, आज के बाद कल, और बच्चों आज से पहले भी क्या है कल। यदि आगामी परसों रविवार हो तो ये कल है, और ये बच्चों आगामी क्या हो गया बच्चों परसों। और इसकी जो बात कर रहा है बच्चों वो क्या कर रहा है, ये हमारे पास क्या है रविवार। सवाल में पूछा तो गत परसों, ये गत कल है, और गत परसों बच्चों बीता हुआ। जब यहां पर ये रविवार है तो इससे पहले बच्चों शनिवार होगा, ये शुक्रवार होगा, ये बच्चों आपका बृहस्पतिवार होगा, और यहां पर बच्चों क्या होगा ये बुधवार। तो हमारा उत्तर क्या होगा बुधवार। बात को फिर समझेंगे कि यदि आगामी परसों रविवार हो, देखो आज लिखा, आज के बाद कल, कल के बाद परसों, बच्चों ये क्या है रविवार। तो बीते हुए परसों कौन सा दिन होगा, उससे पहले कल, कल से पहले परसों। जब यहाँ पर रविवार है तो शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार। सवाल नंबर तीसरा है, यदि किसी घड़ी में 8:30 हो रहे हो तो घड़ी की सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का बनेगा। सवाल नंबर तीसरा ये है, यदि किसी घड़ी में 8:30 हो रहे हो तो घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो बच्चों मैंने बताया था जब भी कोण निकालना घंटे अलग लिखेंगे और मिनट को बच्चों अलग लिखेंगे। घंटे को हम लोग कितने से गुणा करते हैं बच्चों 30 से, तो ये हमारे पास 8 × 24, और मिनट को गुणा करते हैं बच्चों 11/2 से, 2 के पहाड़े से 15। अब यहाँ पर 15 के ना 15 का 5 हासिल लगा, 15 के ना 15 16, और बच्चों इन दोनों के बीच का क्या ले लेते हैं बच्चों अंतर। अब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा देंगे, 240 में से बच्चों 165 घटाएंगे तो 10 में से 5 घटाया 5, यहां पर बचा 3, 13 में से 6 घटाया बच्चों 7। क्वेश्चन को फिर दोबारा समझेंगे बच्चों। जो भी घंटे होंगे उसे गुणा करेंगे 30 से, तो 8 × 24। मिनट को गुणा करेंगे बच्चों 11/2 से, 2 के पहाड़े से 15 बार, 15 के ना 15, 15 के ना 15 और 1 16। बड़ी संख्या में से बड़ी घटा छोटी घटा देंगे, 240 में से 165, 10 में से 5 घटाया 5, यहाँ बचा 3, 13 में से 6 घटाया 7। तो बच्चों हमारा जो उत्तर होगा वो कितने डिग्री निकल के आएगा बच्चों,
75 डिग्री। बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। यहां तक बच्चों सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4, चौथे नंबर का प्रश्न हम लोग लिखेंगे बच्चों। थर्मामीटर अनुपात तापमान समानुपात लिखेंगे। ओडोमीटर अनुपात क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, दाब, गति, वजन, दूरी। तो थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है, ओडोमीटर से क्या नापी जाती है बच्चों? दूरी। तो हमारा इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा बच्चों? दूरी होगा। बात क्लियर है। सवाल नंबर बच्चों 5 की ओर हम लोग चलेंगे। इसके बाद यहां तक अगर आपने कर ली हो, सवाल नंबर 5 ये बच्चों की E अनुपात H समानुपात N अनुपात क्वेश्चन मार्क। बच्चों ए ऑप्शन है P और बी ऑप्शन है R, सी ऑप्शन है O और डी ऑप्शन है बच्चों Q। अब देखो बच्चों E का नंबर कितना होता है? 5, H का नंबर 8, N का नंबर 14। तो मैं कहूंगा 5 से 8 प्लस का 3, तो बच्चों 14 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो 17, 17 नंबर का क्या बनेगा? Q। ऑप्शन नंबर बच्चों डी। बात क्लियर है। सवाल नंबर 6 की ओर चलेंगे बच्चों। यहां तक अगर आपने क्वेश्चन कॉपी कर लिया हो, सवाल नंबर 6, 3 अनुपात 26 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 124। बच्चों ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 5। ये सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया। अब बच्चों यहां पे अगर मैं देखूं कि 3 की पावर 3 27 माइनस 1, तो यहां पर ये अगर मैं 5 रख दूं ऑप्शन नंबर डी, तो देखो 5 का घन 125 और माइनस 1 124। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना बच्चों? डी। सवाल नंबर बेटा 6 के बाद हम 7 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां तक सभी बच्चों ने कॉपी कर लिए होंगे, सभी विद्यार्थियों ने क्वेश्चन कॉपी कर लिए होंगे। सवाल नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक में हमें यह बताना कौन सा अंग है? विषम बताइए, विषम बताइए। तो बच्चों सवाल नंबर 7 का बच्चों ए ऑप्शन है हमारे पास अदरक, बी ऑप्शन है बच्चों गाजर और सी ऑप्शन है बच्चों आलू और डी ऑप्शन है बच्चों टमाटर। इसमें बताना कौन सा अलग है। तो यहां पर बच्चों टमाटर अलग होगा, उसका कारण सुनेंगे। अदरक ये भी जड़ होती भूमि के नीचे आता है, गाजर भी, आलू भी, टमाटर ऊपर आता है। सवाल नंबर 7 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, देखो 8 नंबर है बच्चों, ए ऑप्शन है SPU और बी ऑप्शन है PMS, सी ऑप्शन है URX, डी ऑप्शन है JGM। अब यहां पे देखो बच्चों S का नंबर 19, P का 16, U का 21, P का 16, M 13, S 19, U 21, R 18, X 24। यहां पर J का नंबर 10, G का 7, M का 13। अब देखो बच्चों क्वेश्चन में ध्यान से देखना। अगर मैं 19 से 16 की बात करता हूं तो माइनस का 3 और 16 से 21 बच्चों प्लस का 5। अगर मैं 16 से 13 की बात करता हूं माइनस का 3 और 13 से 19 प्लस 6।
यहां पर बच्चों 21 से 18 माइनस का 3 और बच्चों योग प्लस का 6, यहां पर माइनस का 3 प्लस 6, तो सब में -3 प्लस 6 चल रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में -3 प्लस का 5 है। सवाल नंबर बच्चों 8 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। यहां तक अगर आपने कॉपी कर लिया हो क्वेश्चन नंबर 9, सभी बच्चों ने बच्चों यहां तक कर लिया होगा 8 नंबर तक। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। ए ऑप्शन है बच्चों 34 और बी ऑप्शन है बच्चों 62, सी ऑप्शन है 72 और डी ऑप्शन है बच्चों 69। ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, बुक से मैं पढ़ा रहा हूं जो मैंने लिख रखे हैं बच्चों। अब देखो 2023-24 के पेपर के प्रश्न हैं। यहां पर अगर मैं देखूं तो ये नंबर इवन है, ये नंबर इवन है, ये नंबर इवन है, ये नंबर ऑड है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी विकल्प बच्चों हमारे पास ये अलग हुआ। अब प्रश्न नंबर 9 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10वें प्रश्न में भी हमें यही बताना है कौन सा एक अलग है। यहां तक आपने कर लिया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 पे बच्चों जो ए ऑप्शन है 1:2 और बच्चों ऑप्शन नंबर बी है 4:17 और सी ऑप्शन है बच्चों 3:12 और डी ऑप्शन है बच्चों 2:5। ये यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 में सवाल बच्चों पूछा गया है। ये प्रश्न जो है असिस्टेंट का बच्चों 2024 का जो बच्चों क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है। अब आप देखिए बच्चों, अगर मैं पहले वाले प्रश्न में यहाँ पे विकल्प नंबर 1 पे बात करता हूँ, तो बच्चों देखो हमारे पास अगर मैं 1 का वर्ग करूं 1 और प्लस 1, तो 1 में 1 जोड़ूंगा बच्चों कितना बनेगा 2। ऐसे यहाँ पे पहला हम 4 लिखा है, तो 4 का वर्ग 16 और प्लस 1 कितना बना बच्चों 17। उसी प्रकार से बच्चों 3 का वर्ग और प्लस 1 तो 9 और 1 कितना बनेगा 10, तो कौन सा अलग होगा ऑप्शन नंबर सी। डी विकल्प में देखूंगा बच्चों 2 का वर्ग प्लस 1 तो 4 और 1 5, तो इसमें कौन सा वाला मैच नहीं करता बच्चों, ऑप्शन नंबर बच्चों सी। बात क्लियर है यहां तक। उसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बच्चों चलते हैं। सवाल नंबर 10 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 11वें नंबर पे क्वेश्चन पे लिखेंगे बच्चों, एक शब्द दे रखा है बच्चों PRISTINE। इसमें बताने हैं जोड़े बनाओ, यानी कि पेयर बनाने आगे और एवं पीछे दोनों दिशाओं में। बच्चों कितने पेयर बनेंगे, तो यहां पर ऑप्शन है 2 और बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है बच्चों 1। इसमें हमें पेयर बताने कितने जोड़े हमारे पास बनेंगे। देखो बच्चों पी का नंबर कितना होता है 16, आर का नंबर बच्चों 18, आई का नंबर 9, एस का नंबर 19, टी का नंबर 20, आई का 9, एन 14, ई का नंबर बच्चों 5। अब देखो हम लोग चलेंगे यहाँ पे 16 के बाद 17 नहीं लिखा, 18 नहीं लिखा, 19 नहीं लिखा, 20, तो बच्चों 16 से 20 हमारे पास एक जोड़ा बना। दोबारा देखेंगे 16, 17, 18, 19, 20, तो एक जोड़ा। अब 16 के बाद छोड़ देंगे बच्चों, और कोई बनेगा नहीं। देखो 16 से बड़ा हो गया, यहाँ है भी नहीं। 20 के बाद 18, 19, 20, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं बनेगा। ये 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं, एक बनेगा 19 से 20। तो जोड़े बने बच्चों अभी तक 2। अब 19, 20 से बड़ा कोई नहीं है, 20 से बड़ा नहीं है, 9, 10, 11 नहीं, इधर से नहीं बनेगा। उल्टे क्रम में देखिए 5 दोनों साइड से बनाने पड़ते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं, 20 से नहीं बनेगा, 19, 20 नहीं बनेगा, 9। तो जोड़े कितने बनेंगे बच्चों, 2 पेयर इसमें हमारे पास ये बनेंगे। सवाल नंबर बच्चों 11 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे।
12 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों, इसमें बच्चों लिखा है शब्द DAN CER। इसमें भी बच्चों हमें क्या बनाने हैं, जोड़े बनाओ। तो यहां पर भी हमें जोड़े बनाने हैं। तो जोड़े अगर हम बनाएंगे तो यहां पर भी हमारे पास ए ऑप्शन है 1, B 2, C 3 और D 4 और E ऑप्शन है बच्चों कोई नहीं। ये हमारे विकल्प दिए गए हैं, इसमें भी हमें पेयर बनाने हैं। अब देखो बच्चों हमारे पास D का नंबर कितना है 4, A का नंबर 1, N का 14, C का नंबर 3, A का नंबर 5, R का नंबर बच्चों 18। अब देखो यहां पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 1 से 3 एक जोड़ा बना। यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बनेगा, तो 4, 5, 6, 7, 8 नहीं बनना, और 1 से 3 बना, 14, 15, 16, 17 नहीं, 3, 4, 5 नहीं, और नहीं बनेगा, 18 से नहीं बनेगा, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बनेगा, 3, 4, 5, 6 नहीं बनेगा। तो इसमें एक जोड़ा बनेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बच्चों ए। बात क्लियर है बच्चों, सभी बच्चों को बात समझ आ रही होगी। सवाल नंबर बच्चों 12 के बाद, 12 नंबर के प्रश्न के बाद अब बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 13 नंबर के प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 नंबर का जो प्रश्न है हमारे पास वो ये है बच्चों, यहां पर लिखा गया है बच्चों, यदि BEAR बराबर है बच्चों 25, 22, 26 को, तो यहां पर बच्चों बताना है PIGAR बराबर। बच्चों आप देख रहे होंगे यहाँ पे B का नंबर बच्चों कितना है 2, E का नंबर 5, A का नंबर 1, R का नंबर बच्चों 18। तो यहां पर देखूं मैं, अगर 2 25 का योग 27, 5 22 का योग 27, 1 26 का योग 27, 18 और 9 का योग 27। मैंने आपसे बताया था कि अगर किन्हीं भी दो अक्षरों का योग आपस में 27 हो जाता है तो वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब बच्चों देखो T का नंबर कितना है 20, I का 9, G का 7, E का 5, R का नंबर 18। 20 में कितना जोड़ू 27 हो जाए 7, 9 में कितना जोड़ू 27 हो जाए 18, 7 में कितना जोड़ू 27 हो जाए 20, 5 में कितना जोड़ू 27 हो जाए 22, 18 में कितना जोड़ू 27 हो जाए बच्चों 9। तो ये हमारा आज के प्रश्न का इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 के बाद बच्चों में 14 नंबर के बच्चों प्रश्न की ओर बच्चों चलता हूं। 14 नंबर का प्रश्न ये है बच्चों कि यदि BEAT बराबर है GIDB, तो यहां पर SOUP बराबर क्या। अब बच्चों देखो ध्यान दो, यहां पर बच्चों B का नंबर कितना है 2, E का नंबर 5, A का नंबर 1, T का नंबर बच्चों 20। यहाँ पे G का 7, I का 9, D का 4 और B का नंबर 22। अब देखो 2 से 7 बच्चों ये प्लस का 5, 5 से बच्चों 9 प्लस का 4, 1 से 4 बच्चों प्लस का 3 और 20 से 22 बच्चों प्लस का 2। तो सीक्वेंस बना +4 +5 +4 +3 प्लस का 2 घटते क्रम में। तो यहाँ पर बच्चों S का नंबर 19, O का नंबर बच्चों 15, U का 21 और P का नंबर 16। तो यहाँ पर बच्चों में सबसे पहले +5 करूंगा, 19 और 5 24, 24 नंबर का क्या बनेगा बच्चों X। यहाँ पर फिर ये +4 होगा, 15 में 4 जोड़ूंगा 19, 19 नंबर का S। यहाँ पर बच्चों ये प्लस का 3 होगा, 21 और 3 24, 24 नंबर का फिर X। इसमें फिर ये प्लस का 2 होगा, 16 और 2 18, 18 का R। देखो बच्चों 19 में 5 जोड़ा 24 का X, 15 में 4 जोड़ा 19 का S, 21 में 3 जोड़ा 24 का X और 16 में बच्चों 2 जोड़ा 18 का R।
सवाल नंबर बच्चों में 14 के बाद 15 नंबर के बच्चों प्रश्न पे चलूंगा। यहां तक बच्चों सब बच्चों को बच्चों बात समझ आ रही होगी। सवाल नंबर जो 15 है बच्चों वो ये है बच्चों की 1, 5, 10, 16, 23, 23 के बाद बच्चों 31, आगे क्या है क्वेश्चन मार्क। इसमें हमें बताना है बच्चों, तो अगर हम देख रहे होंगे कि 1 से 5 का मतलब हुआ बच्चों प्लस का 4, 5 से 10 का मतलब बच्चों प्लस का 5, 10 से 16 का मतलब बच्चों प्लस का 6, आगे 16 से 23 प्लस 7 और बच्चों प्लस कितना बच्चों 8। देखो 8 और 3 11 और 2 1 3, प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 7 8, हर एक बार एक की बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी। तो 31 में 9 जोड़ूंगा तो बच्चों 40। तो हमारा इस प्रश्न का बच्चों उत्तर कितना होगा बच्चों 40 होगा। इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा बच्चों 40। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को। सवाल नंबर बच्चों 40 के बाद हम लोग बच्चों 15 के बाद क्वेश्चन नंबर चलेंगे बच्चों 16 की ओर। 16 नंबर के बच्चों प्रश्न पे चलेंगे। यहां पे लिखेंगे CD, GH, KL, आगे क्या आएगा। अब बच्चों यहां पे देखो बच्चों C का नंबर कितना है 3, D का नंबर 4, G का 7, H का 8, K का 11, L का 12। अब विकल्प भी ऐसे देखने पड़ेंगे जो लगातार वाले हों, लेकिन यहां पर देखो बच्चों 3 4 और 4 से 7 में बच्चों कितने की बढ़ोतरी हो रही है 3 की। फिर उसके बाद 7 8 और 8 में भी बच्चों कितने की बढ़ोतरी है 3 की। यहाँ पर 11 12 तो यहाँ भी कितने की बढ़ोतरी है 3 की। तो 12 में 3 जोड़ूंगा 15, उससे अगला 16, 15 नंबर का बच्चों और 16 नंबर का क्या आएगा P। तो हमारा जो इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा बच्चों OP। बात क्लियर होगी बच्चों। उसके बाद बच्चों यहां तक अगर सभी बच्चों ने कर लिया तो सवाल नंबर बच्चों 16 के बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों 17 नंबर ये है बच्चों, ये आकृति दी गई है और इस आकृति में हमें ये बताना है बच्चों कि त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब इसमें हमें कितना बताना है बच्चों त्रिभुज बताने हैं, त्रिभुज कितने हैं। इस प्रकार के प्रश्न को जब भी हम लोग करेंगे बच्चों इनके नंबर काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4, ये प्रत्येक ओर से बच्चों बराबर ही होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नंबर लिखेंगे 1 2 3 और 1 4। तो बच्चों ये पहला वाला नंबर ऐसा का ऐसे ही, इस 1 में 2 जोड़ूंगा 3, 3 में 3 जोड़ूंगा 6 और 6 में 4 जोड़ूंगा बच्चों 10। इन ऐड करेंगे 10 और 6 16 और 3 19 और 1 20। अभी उत्तर नहीं आया, नीचे से ऊपर चलूंगा, पहले वाले को छोड़ूंगा, 1 लूंगा 1 छोड़ूंगा 1 लूंगा, 6 और 1 कितना लिया बच्चों 7। तो 20 में 7 जोड़ा बच्चों कितना हुआ है 27। बात क्लियर है। सवाल नंबर बच्चों 17 के बाद 18 नंबर पे हमें बताना है कि दी गई आकृति में वर्ग कितने हैं। अब हमें बच्चों इस प्रकार की आकृति देगा और इसमें वर्गों की हमें संख्या बताएगा कि कितने वर्ग हैं। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताओ। इन प्रश्नों को करने के लिए 1 2 3 और 4, 1 2 3, इनके नंबर बच्चों हम लोग ऐसे लिखते हैं, तिरछे क्रम में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये कितना बनेगा 4 गुणा 3 और प्रति एक में से एक कम करेंगे और जब तक करते जाएंगे जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। अब देखो बच्चों 4 में से 1 घटाया बच्चों 3 गुणा 3 में से 1 घटाया 2 प्लस, अब 3 में से 1 घटाया 2, 2 में से 1 घटाया 1, जहां पर भी 1 आ जाए वहीं रोक देंगे। तो बच्चों ये कितना बना 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 एकना 2, 12 और 6 18 और 2 कितना बना बच्चों 20। तो हमारे पास बच्चों इस प्रश्न का जो बच्चों उत्तर निकल के आया बच्चों को कितना निकल के आया बच्चों 20। उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पे। यहां तक बच्चों सवाल नंबर हमारे पास 18 क्वेश्चन बच्चों हो चुके हैं। उसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे
लिखेंगे बच्चों अगला प्रश्न। अठारह प्रश्न आपने कॉपी कर लिए होंगे बेटा। अब प्रश्न नंबर बच्चों इसके बाद हम लोग चलेंगे 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 नंबर का जो प्रश्न है, यहां पर बच्चों 19 नंबर का प्रश्न हमारे पास लिखा है बोर्ड पर, ये रहा। ये मिसिंग नंबर का प्रश्न है बच्चों। और यहां पर बच्चों ये 3 के बाद बच्चों ये 43, यहां पर लिखा है 4, ये 6, 241, 5, 2 क्वेश्चन मार्क और ये 11। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन लिखा है 137, बी ऑप्शन लिखा है बच्चों 129, सी ऑप्शन है 173 और डी ऑप्शन है बच्चों 192। ये हमें बताना है बच्चों। यहां पर देखना है बच्चों, अगर बच्चों मैं ये देखता हूं कि यहां पर ये 43 कैसे बना, तो बच्चों अगर ये 3 का घन 27 होता है बच्चों, और ये वाला नीचे वाला 4 का वर्ग इसमें जोड़ दूं तो ये 6 और 7 13, 2 और 1 3 और 1 4 43। कहने का मतलब है कि पहले वाली संख्या का घन करा गया, दूसरे का बच्चों वर्ग करा गया। उसी प्रकार यहाँ पे 2 का घन और प्लस बच्चों 11 का वर्ग, 2 का घन 8, 11 का वर्ग 121, दोनों को जोड़ा तो बच्चों 129। ऑप्शन नंबर कौन सा बना? बी। सवाल नंबर बच्चों 20 पे आएंगे। 20 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों, इस पे आप लोग ध्यान से देखना बच्चों। ये 121, 64, 144, 27 क्वेश्चन मार्क 8, 14, 12, 14। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है 56, बी ऑप्शन है 64, सी ऑप्शन है 49 और डी ऑप्शन है 72। अब यहां पर बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि ये बना कैसे। देखो जो 121 बच्चों 11 का वर्ग होता है और ये 27 3 का घन होता है, अगर इन दोनों को जोड़ दो 11 और 3 14 ये लिखा। उसी प्रकार बच्चों 144 12 का वर्ग होता है और 8 2 का घन होता है, 12 और 2 को जोड़ दो बच्चों 14 ये लिखा। अब ये बच्चों हमारे पास किसका 8 का वर्ग होता है और 8 में कितना जोड़ो कि 12 हो जाए 4, और 4 किसका घन होता है बच्चों 64। तो यहाँ पे 64 4 का क्यूब होता है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला बना बच्चों? बी। बच्चों 20 प्रश्नों का मैंने आपसे वादा किया था, आप लोगों को प्रश्न समझ आए होंगे। तो बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।